बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, सबको दिसियत आ गए रंग से खुश आमदीद। आज हमारा जो है वो वाइट इसी 300 आज का जो है वो ओरिएंटेशन सेशन है, बैच 3 का। और इसमें जो है वो हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या जो है वो हम इस चीज में जो है वो प्रेजेंटिंग। तो सबसे पहले जो है वो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू योग दरा के बारे में बताऊंगा कि योग दरा क्या है। और फिर थोड़ा सा जो है वो तारुफ करवाऊंगा कि बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं 2009 से ऑनवर्ड 2009 एंड ऑनवर्ड जो है वो योग साधना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो काम कर रहे थे। तो फिर जब कोविड आया, कोविड के बाद जो है यानी उससे पहले जो है वो मैं पाकिस्तान में जो है दी वंडरफुल क्लब के साथ जो है वो मैंने अपने सफर का आगाज जो है यानी 2009 में ही मैंने TWC दी वंडरफुल क्लब को ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद जो है कंसेक्टिव टू दैट डे अब तक जो है वो मैं उसी के साथ एसोसिएट हूँ। तो फिर ये था कि कोविड में जो है खुसूसी तौर पे जो है ये आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो एक तरह का जो है वो बाहर निकलना बिल्कुल टोटली बैन था पार्क्स में, या जो है योग साधना करवाना बड़ा मुश्किल था। तो जो लोग योगा कर रहे थे तो उनके लिए जो है ना ये बहुत मुश्किल की घड़ी थी कि योगा करना या जो है वो साथियों से दोस्तों से अहबाब से मिलना यूज्ड टू है जब। तो उस दौरान जो है वो फिर 20 जुलाई 2020 को यानी एक बड़ा हिस्टोरिकल 2020 एंड ठीक है यानी 20 जुलाई 2020 को यानी 2020 को जो है वो मैंने जो है वो पहली दफा जो है वो ऑनलाइन योगा जो है वो करवाना शुरू किया। और योग दरा का यानी योग दरा पाकिस्तान का आगाज जो है वो कोविड के जमाने में हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला रुका नहीं। फिर इस मैं सिलसिले को क्लास मैंने ले रोका लूं? नहीं। क्लास ले लूं अपनी, फिर आ रही हूँ। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ये सारे हो का गया सारा तुम्हारा? जो है वो एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान से बाहर और जो है वो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ भी काम कर रहा हूँ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो है ये 2009 से लेके अब तक जो है ये एक छोटा सा सफर है जो ये चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो योगदरा का इन्हें एक नया ट्रेंड सेट किया कि ऑनलाइन भी योगा पढ़ाया जा सकता है, कराया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मैं दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। एक है इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन IYO। ये इंडिया से रिलेट कर रही है, फाउंडेड इन इंडिया में है और फंक्शनली जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्किंग कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन जो है वो रिलेट जो है वो IYO यानी इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो ये ना सिर्फ दुनिया में यानी पूरी दुनिया में जो है ये सर्व कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 195 ममालिक के अंदर इनकी सर्टिफिकेशन की जो है वो वैलिडेशन है। और योगा इंस्ट्रक्टर्स और स्कूल जो है अराउंड द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया में जो है वो 195 ममालिक के अंदर जो है वो इनकी शाखाएं और ये वर्क कर रहे हैं। तो पहला मैंने आपसे डिस्कस किया इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन यानी ये इंडियन बेस्ड है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वो योगा अलायंस है। ठीक है। तो योगा अलायंस जो है ये US बेस्ड है और नॉन प्रॉफिट मेंबर ऑफ एसोसिएशन है। ये 99 में स्टैब्लिश हुई और अभी तक जो है यानी यूं कह लें कि 25 साल से ज्यादा का अरसा जो है ये जो है वो योग साधना में जो है
पेशवे है। और इसमें भी जितने भी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में जो है वो इसका जो है वो वर्किंग स्टाइल है। और ज्यादा जो है, यानी आप यूं कह लें कि ये जो है कंपैरेटिवली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द योग साधना है। और पूरी दुनिया के अंदर जो है इनके भी 195 ममालिक के अंदर जो है वो बेनिफिशियल। और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बता चुका हूँ कि योग दरा पाकिस्तान जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ और ऑफलाइन भी जो है वो थेरेपी सेंटर बनाया हुआ है। और जो है वो इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ मेरे जो हैं जो रिलेट कर रहे हैं स्टैट्स खुसूसी तौर पे जो योग साधना के साथ है। यानी जो है वो 2018 में मैंने चाइना से जो है वो थेरापेटिक मसाज सीखा, वहां से चाइना से। ठीक है। मैरमा थेरेपी जो है वो नेपाल से सीखी है। ठीक है। और ये जो मैरमा थेरेपी का है ये भी जो है वो योगा अलायंस के साथ है। फिर इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन से थेरेपिस्ट का कोर्स किया। थेरेपिस्ट के माध्यम के बीमारियों का इलाज करते हैं। इसी तरह फिर इंटरनेशनल पंचकोशा मेडिटेशन DIY से है मेरी। और इंटरनेशनल चक्रा मेडिटेशन जो है ये भी इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन से है। और फेस योगा टीचर का, और ये भी मैंने उधर से किया। और 500 आवर्स का जो है वो योगा अलायंस से किया। ठीक है। और 1500 आवर्स का ये इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन से है। और खास तौर पे इनफर्टिलिटी में बहुत कम लोग काम करते हैं। इनफर्टिलिटी है उस पर मैंने जो है वो सर्टिफिकेशन ली है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जिसे हम प्री नेटल कहते हैं, प्री नेटल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, यानी जो वीमेन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे एड्रेस किया जाता है, तो ये था। फिर उसके बाद पोस्ट नेटल से मुराद ये है कि यानी आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो है जो वीमेन को जो मसाइल का या मसाइल का, ठीक है, सामना करना पड़ता है, उनसे रिलेटेड उन मसाइल के लिए भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्टिफिकेशन है। तो ये एक 2009 से लेके अब तक का एक छोटा सा रिव्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी ऑनलाइन योग साधना पढ़ाता हूँ, और पाकिस्तान से बाहर भी जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो एज ए इंस्ट्रक्टर जो है वो आई एम वर्किंग। तो ये एक छोटा सा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा जो है एक छोटा सा रिव्यू था जो रिलेट कर रहा था। अब जो है विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं जो है वो सबसे पहले करिकुलम पे बात करूंगा। करिकुलम से मुराद क्या है कि यानी जो हम कोर्स आउटलाइन जो पढ़ेंगे उसके बारे में जो है छोटे यानी वो मैंने सिर्फ टॉपिक्स लिखे। टॉपिक्स लिखने से मुराद यह है कि उनकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ योगा है, फिलोसफी है। ठीक है। फिर खास तौर पे जो है ना, यानी जो डाटा डिस्कस विद यू, यानी दो चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वो सारे का सारा बेस कर रहा है हमारा ये 300 आवर्स का। ठीक है, बल्कि चार चीजें। तो जो चार, यानी जितना भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो यूट्यूब या दाएं बाएं का इलम नहीं है, वो हठ योग पद्धति का यानी हाथा योगा जो है पतंजलि योग सूत्रा जो है, यानी जो 500 साल पहले का इलम है हाथा योगा, हठ योग पद्धति का जो स्वामी स्वात्मा राम ने किताब लिखी है उधर से हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह पतंजलि योग सूत्रा यानी जो तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा कैसे से ज्यादा वो सूत्राज हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ योगा जो हठ योग के अंदर और पतंजलि योग सूत्रा के अंदर है, ठीक है, उनको कैसे करना है वो सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फिर ये है कि जनरल गाइडलाइन पर योगिक प्रैक्टिस है कि योगा प्रैक्टिस करते हुए हमें किन चीजों का किस तरीके से हमें करनी चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन है पंचा महाभूतास यानी 5 एलिमेंट्स है उनके बारे में। फिर मुद्राज हैं
ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की पढ़ेंगे, यानी हस्त मुद्रा है, फिर काया मुद्रा है, और फिर जो है वो हम डिफरेंट टाइप के जो है वो मुद्रा, मुख मुद्रास हैं, यानी ये टाइप्स भी पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन भी हम करेंगे। फिर पंचकोशा, यानी 5 जो डिफरेंट हमारी बॉडी की लेयर्स हैं उनके बारे में बात होगी। पंच प्राणास है वो जो है, यानी ये पंच प्राणा जो है वो बेसिकली आप कह लें कि योगा के साथ साथ इसको हम एसोसिएट करेंगे जो है वो आयुर्वेद के साथ भी। फिर बंदास है, बंदास जो है वो बेसिकली इंटरनल लॉक्स हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। फिर शुद्धि क्रियास है, यानी क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो बॉडी को क्लीन किया जाता है। तो ये क्लींजिंग टेक्निक जो है वो बड़ी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्राणायाम, ये जो है ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, ये एनाटॉमी के साथ। पहला जो है एनाटॉमी का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि प्राणायाम ब्रीदिंग, योग साधना जो है वो टोटली बेस ही जो है वो ब्रीदिंग स्टाइल्स के ऊपर और प्राणायाम पर बेस करते। तो अगर जब तक जो है वो हमें अपनी एनाटॉमी का नहीं पता होगा, तब तक जो है वो इट्स टू हेल ऑफ जॉब टू अंडरस्टैंड एंड वी विल डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली। तो इसलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, हम जो है वो उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद खुसूसी तौर पे, क्योंकि आसन हैं तो आसन जो है वो कैसे हम करेंगे, किस तरीके से जो है वो हम मैनेज करेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम जो है वो, चूंकि आसन पढ़ने हैं तो उससे पहले जो है वो हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा हम आसन कर रहे हैं, तो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि साइज में छोटा होगा, और कौन सा मसल स्ट्रेच होगा, यानी उसकी लंबाई में इजाफा होगा। तो हम जो है वो हर पोज को और काउंटर पोज को, फिर बैलेंसिंग पोज है, तो इन सब को जो है वो खास तौर पे हम डिस्कस करेंगे। और जो है फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस है कि कैसे कैसे हम प्रोग्रेस करनी है, यानी हमें जो है वो पहले पोज करने हैं, और हमें जो है वो खास तौर पे जो है वो डिफरेंट रूल्स हैं जिनको जो है वो बॉदर करना है या जिनको जो है वो फॉलो करना है। फिर उसके बाद ये है कि योगा आसनास है, 2 तरह के आसनास हैं, यानी जो स्टैटिक है। स्टैटिक से बात ये है कि जिसमें जो आपकी ड्यूरेशन जो है 3 मिनट से लेके 40 मिनट तक आप एक ही पोस्टर में बैठते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पोस्चर। फिर इसी तरह डायनामिक है, यानी जिन जो हम जो है वो मूव करते हैं, डायनामिक हरकत वाले, यानी ये जो पोज और काउंटर पोज, और ये इसका जो है वो मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो 2 तरह के पोस्टर्स को डिवाइड किया है, स्टैटिक एंड डायनामिक। फिर इस तरह अलाइनमेंट के 7 रूल हैं, यानी जिनके ऊपर पूरी योगा की बुनियाद है, यानी जिन पे इमारत खड़ी है। तो ये खास तौर पे अलाइनमेंट के जो 7 रूल हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। फिर बायोमैकेनिक्स है, यानी जो है वो इसका इंट्रोडक्शन होगा कि किन किन वे आउट से और कैसे कैसे जो है वो विल प्रोसीड, कि हमें किन किन बातों के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ जो है खास तौर पे 7 चक्रास हैं, यानी ये इंट्रोडक्टरी बेस है। 7 चक्रास हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं, ठीक है, और सटल चीज है ये, और इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कशन होगी। फिर अगर जो है वो इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, किस तरीके से जो है ये मैनेज होते हैं, उन 7 चक्रास की जो है वो डिटेल स्टोरी होगी, और किस किस तरीके से जो है वो इनको अगर बैलेंस्ड है ये तो फिर क्या होगा, अनबैलेंस्ड है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो है वो टोटली रिलेट कर रहा है विद 7 चक्रास के इंट्रोडक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद है मेडिटेशन। मेडिटेशन इंशाल्लाह जो है वो डिफरेंट जो इसके मोड हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, पहला मैंने आपसे डिस्कस किया कि पहला जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दूसरा जो है वो इसके साथ रिलेट कर रहा है मस्कुलर सिस्टम, और तीसरा जो है वो नर्वस सिस्टम आ गया। तो नर्वस सिस्टम में जो है वो इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी कि हमें जो है वो कौन कौन सा जो है वो हमारे जो हमें ब्रीदिंग कैसे जो है करनी है, और उसका इफेक्ट जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कैसे आएगा,
ठीक है, और जिसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, और फिर हम उसको किस तरीके से करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। फिर इंशाल्लाह जो है ये फूड एंड न्यूट्रिशन पर बात होगी। फूड एंड न्यूट्रिशन से बना दिया है कि जो हम खुराक खाते हैं, ठीक है, यानी आज के जो है खास तौर पे कि कौन सी खुराक हमें खानी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में और किस तरीके की खानी चाहिए, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह जो है वो आयुर्वेद पे बात करेंगे। आयुर्वेद से बना दिया है कि किस तरीके से जो है यानी साइंस ऑफ लाइफ है कि हमें किस तरीके से गुजारनी चाहिए, इस पे बात होगी। फिर उसके बाद जो है यीन योगा और यीन योगा के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। पहला मैंने आपसे डिस्कस किया डायनामिक है और दूसरी है स्टैटिक। तो आयुर्वेद सॉरी ये यीन योगा जो है यानी ये चाइना बेस्ड है, और जो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका ताल्लुक जो है वो स्टैटिक पोस्चर्स के साथ होगा, ओके। और डिफरेंट इसके सीक्वेंसेस हैं जिनकी अलग अलग जो है ना वो हम मैकेनिज्म के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह जो विन्यासा योगा है और उसके कुछ फ्लो होंगे, सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है, जो आप खुद डिजाइन करेंगे, और इंशाल्लाह देन यू विल बी एबल टू डू। और उसके बेसिक जो है वो बेसिक मैं आपको फाउंडेशंस दूंगा, और फिर एट दैट पॉइंट आप जो है वो इसके ऊपर खुद से जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल डिस्कशन है जो रिलेट कर रही है, यानी 4 डायमेंशंस में जो है वो आपका पोस्ट यानी 4 डिफरेंट चीजों को टच करेगा। यानी एक जो है वो रिलेट करेगा स्टैटिक एंड डायनामिक, यानी एक हठ योग के साथ रिलेट है, रिलेशन है। दूसरा जो है वो खास तौर पे पतंजलि योग सूत्रा के साथ है। तीसरा जो इसकी डायमेंशन है यिन योगा, और चौथी जो है यिन बहुत स्लो पेस पे चलने वाला है, विन्यासा जो है वो एक डिफरेंट पेस पे चलने वाला। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल और जो है वो हाईली रेटेड जो है वो एक कोर्स है, यानी जिसको करने से जो है वो डिफरेंट एक आपका जो है वो मोड ऑफ एक्सपीरियंस होगा। फिर उसके बाद ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि ये जो खास तौर पे जो है ये इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ड्यूरेशन एंड डे स्टार्टेड डे जो है वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये 300 आवर्स का जो कोर्स है ये 16 हफ्तों भर में होगा, ठीक है। तो 16 हफ्ते जरूरी नहीं है कि 16 हफ्ते ही होंगे, मुमकिन है कि एक हफ्ता जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 16 वीक जो है वो इसका ड्यूरेशन रखी जाती है। तो एक हफ्ता एग्जाम का लग जाता, तो 17 हफ्ते टोटल इसके जो है। तो इंशाल्लाह दैट विल बी स्टार्ट जो है वो कब से होगा, 25 सितंबर से होगा, यानी ये जो अपकमिंग थर्सडे है उसमें। अब सवाल ये है कि ये जो एग्जाम है और सर्टिफिकेशन जो है वो क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो आपको ओपन एंडेड रखा है, ओपन एंडेड से बना दिया कि जैसे आप ये देखें कि जो 300 आवर्स का एक तो इंटरनल असेसमेंट होगी। इंटरनल असेसमेंट से बना दिया है कि हर 2 हफ्ते के बाद जो है वो जो पढ़ा हुआ है ना उसको आपने कितना अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस पर बात होगी, और वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू का मतलब समझते हैं, 4 ऑप्शन गिवन किए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। तो फिर उसी तरह वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन से बना दिया है कि आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, और शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर जो है उनको आपने करना होगा। फिर उसके साथ साथ जो है वो खसूसी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एक लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है। लेबलिंग से मुराद क्या है कि डायग्राम गिवन की हुई है उसको आपने लेबल करना होगा। तो ये जो है फाइनल एग्जाम भी आपका इसी तरीके से होगा, और जो इंटरनल असेसमेंट जो है वो इंशाल्लाह वो भी इसी तरीके से होंगे। नॉर्मली जो है
16 हफ्ते की ड्यूरेशन है तो नॉर्मली 6 आपके फीडबैक होंगे, 6 से 7 फीडबैक होंगे। यानी हर 15 दिन के बाद, 2 हफ्तों के बाद जो है वो एक इंशाल्लाह जो है वो फीडबैक लेंगे, और ताकि कहीं पे भी कमी कोताही है तो वो उसको हम वैलिड कर सकें। तो टोटल जो है इंटरनल रिटन एग्जाम ये जो है वो कौन, यानी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा, थीसिस लिखने पड़ेंगे, वो 300 मार्क्स के होंगे। और अब ये देखें, इंटरनल असेसमेंट 100 मार्क्स है, रिटन एग्जाम जो है वो 250 नंबर का, थीसिस जो है वो 3 थीसिस होंगे, तो जो है वो आपको 300 मार्क्स का लिखना पड़ेगा। उन्हीं थीसिस में से जो है वो आप क्या देंगे, प्रैक्टिकल और वाइवा देंगे। ठीक है, यानी थीसिस जो है, जैसे माशाल्लाह डॉक्टर साहब है हमारे साथ, और भी जो है वो क्वालिफाइड लोग हैं, तो नॉर्मली एमफिल या पीएचडी करते हुए हम थीसिस लिखते हैं। तो चूंकि ये जो है इधर टोटली 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 बेस कर रही है प्रैक्टिकल आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर, तो इसमें खुसूसी तौर पे जो है वो इसी के ऊपर जो है वो बेस किया जाएगा। तो ये बेसिकली ये सर्टिफिकेशन है वो आपकी चॉइस है कि आप योगा अलायंस से लेना चाहें, वो योगा अलायंस से ले लें। अगर आप योगा इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन IYO से लेना चाह रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, ओपन हैंडेड। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन पार्टिसिपेंट के वो किससे लेना चाहे, यानी वो इंडियन बेस लेना चाह रहे हैं या अमेरिकन बेस लेना चाह रहे हैं। अभी जो बात हो रही थी कि 4 जो है वो आपके रिटन एग्जाम होंगे, तो 4 रिटन एग्जाम में पहला जो है वो आपका योग स्क्रिप्चर पर से होगा। स्क्रिप्चर से मान ये है कि जो हठ योग पद्धति का, और कहाँ से लिया जाएगा, पतंजलि योग सूत्रा से। तो ये उसके टॉपिक्स आ जाएंगे, हिस्ट्री है, मीनिंग है, फिलोसफी है, एलिमेंट्स हैं, जनरल गाइडलाइन है, फिर खास तौर पे इंट्रोडक्शन है, मुद्रास है, पंचकोशा, पंच प्राणायाम, बंधास, शुद्धि क्रिया, सेवन चक्रास और मेडिटेशन। ये फर्स्ट एग्जाम होगा, यानी पहला पेपर है। यानी जैसे मैंने बताया ना कि 16 हफ्ते जो है वो हमारा ड्यूरेशन है, 17वां हफ्ता जो है वो एग्जाम है। तो इसमें जो है वो आप देखें कि पहला पेपर जो होगा वो थ्योरेटिकल पेपर होगा। तो हर थ्योरेटिकल पेपर 3 तरह का होगा, एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यूज, और 20 एमसीक्यूज नॉर्मली आते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 2 लाइनों का आंसर आपने करना होगा, और तीसरा जो है वो एक डायग्राम गिवन की है, उसके ऊपर लेबलिंग करनी होगी, नाम लिखना होगा। ठीक है, तो ये पहला एक पेपर आ जाएगा। फिर इसी तरह, यानी मैंने स्प्लिट करने की कोशिश की है। दूसरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से मुराद क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 3 जो है वो हम सिस्टम्स को पढ़ेंगे, यानी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। ये 3 सिस्टम्स को पढ़ेंगे, और उन्हीं को जो है, यानी खास तौर पे जो है वो अलाइनमेंट के जो आसन हैं, फिर मस्कुलर सिस्टम हैं, फिर ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस है, फिर खास तौर पर ब्रीदिंग और प्राणायाम जो है, यानी जिसमें जो है 6 प्राणायाम को हम पढ़ेंगे, जिसमें सूर्य वेदन है, ऊंचाई, शीतकारी, शीताली और भस्त्रिका और भ्रामरी। ये सेकंड पेपर होगा। इसी तरीके से जो तीसरा पेपर जो है वो रिलेट करेगा विन्यासा, न्यूट्रिशन और आयुर्वेद का। यानी 24 टॉपिक हैं, उनको मैंने कोशिश की है कि स्प्लिट कर सकूं। एक ही दिन में जो है वो 24 टॉपिक का वो फीडबैक देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश किया है कि उसके जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स कर दूं। यानी जैसे हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ विन्यासा है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विन्यासा, बेनिफिट्स हैं विन्यासा के, फ्लो हैं, और इंट्रोडक्शन, क्योंकि न्यूट्रिशन भी है तो फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसका इंट्रोडक्शन है, फंक्शन है, बैलेंस डाइट कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आयुर्वेद है तो प्रिंसिपल्स हैं, बेनिफिट्स हैं, और खास तौर पे प्रकृति और इसकी टाइप्स के बारे में जो है वो बड़ी डिटेल इसमें टॉपिक शामिल होंगे। फिर इसी तरह एक पेपर आपका, चौथा पेपर यीन से रिलेट करेगा। यीन में जो है वो हिस्ट्री है और फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स हैं,
यिन एंड यांग फिलॉसफी है, ताओइस्ट प्रिंसिपल्स है, मेरिडियन थ्योरी है। इसमें 3 तरह की जो है वो इंशाल्लाह मेन मेरिडियन है, कोलैटरल एंड डाइवर्जेंट है, और एक्स्ट्रा मेरिडियन है। फिर इसी तरह इसके सीक्वेंसेस आएंगे और हर सीक्वेंस की जो है वो अलग अलग से जो है वो मेडिटेशन। ओके, तो ये 4 पेपर जो हैं वो मैं बता रहा हूँ कि 4 पेपर जो है वो उनका ताल्लुक थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं, और जो बेस्ड हैं किनके ऊपर, एमसी के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लेबलिंग द डायग्राम। इसी तरीके से प्रैक्टिकल है, और 4 पेपर प्रैक्टिकल के होंगे। यानी प्रैक्टिकल और वाइवा, एक प्रैक्टिकल जो है वो हाथा और अष्टांग का होगा, ठीक है, उसी पे थीसिस लिखेंगे। दूसरा पेपर जो है वो जो है वो खास तौर पे ब्रीदिंग और प्राणायाम मेडिटेशन पर बेस कर रहा होगा, इसके ऊपर थीसिस नहीं होगा, ठीक है। चौथा जो है, सॉरी, ये छठा पेपर है। सातवां पेपर जो है वो विन्यासा का होगा, यानी आप इस पे थीसिस भी लिखेंगे, और प्रैक्टिकल, और उसी पर से बेस करता हुआ प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। इसी तरह जो है यिन योगा, चूंकि हम जो है वो हाथा योगा, अष्टांग, विन्यासा और यिन योगा, ये 4 योग की प्रैक्टिस हम करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर जो है वो इन चारों की अलग अलग से प्रैक्टिकल, और हर एक के अलग अलग से जो है वो वाइवास वगैरह होंगे। तो ये सारी की सारी जो है वो थीसिस, प्रैक्टिकल और वाइवा से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद जो है खुसूसी तौर पे जो है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, कि जो है वो फी स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। यानी नॉर्मली जो टोटल कोचिंग फीस है वो 80,000 है। इसको आप डिपॉजिट करवा सकते हैं 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी करवा सकते हैं। यानी 4 माह है तो 4 मंथली बेसिस पे आप जो है वो पहली इंस्टॉलमेंट दैट विल बी 25,000 है, फिर 20,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 की, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो 15,000 इसलिए रखा कि अगर तो आप जो है वो IYO से देना चाहेंगे तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है यानी एग्जाम वगैरह की जो है वो 15,000 पाकिस्तानी 15,000 है। और अगर आप ये 5 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ठीक है। यानी एक दफा आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो 5 साल के लिए आपको जो है वो 15,000 जो है वो रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी। लेकिन योगा अलायंस जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस $115 है, ठीक है, जो आपको आपने खुद से डिपॉजिट करवानी है, और जो है $115 फीस होगी, और ये 1 ईयर के लिए होगी। हर साल फिर जो है वो आपको $65 हर साल के लिए डिपॉजिट करवाना। तो $65 जो है ना, यानी जब तक आप डिपॉजिट करवाते रहेंगे यू विल रजिस्टर्ड विद योगा अलायंस। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, यानी ये योगा अलायंस जो है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि $115 जो है वो हर साल, पहले साल आपको पे करने, और फिर $65 हर साल आपको जो है रजिस्ट्रेशन के चार्ज के मतलब पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन है ये 5 साल के लिए आपसे चार्ज करेगी, ये 30,000 जो है वो एक साल का। तो 5 साल के लिए जो है ये रजिस्टर्ड करेंगे अपने साथ 15,000 में। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो है वो कौन सी, जिसको आप चॉइस है सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप इन दोनों को नहीं सिलेक्ट करते देन भी जो है योग द्वारा का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो पाकिस्तान पूरे में जो है वो एक्सेप्टेड है। फिर उसके साथ साथ अब ये है कि जैसे वो मैंने आपसे डिस्कस किया, यानी जो खास तौर पे लंग्स के अंदर कि कैसे जो है वो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि यानी आप यूं कह लें कि ये वो चीज है जिसे हम सेक्शनल ब्रीदिंग कहते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है सेक्शन का मतलब हिस्से। तो इंशाल्लाह हम जो है वो इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे लंग्स के जो है वो 3 हिस्से। लंग्स का मतलब कि जो हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है वो टोटली रिलेट कर रही है लंग्स के साथ। तो लंग्स को हम जो है वो अलग अलग से पार्ट में, यानी अलग अलग भाग में हम इसको तकसीम वगैरह करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको हम जो है वो लोअर लोब कहते हैं, ठीक है। दरमियान वाले
फेफड़े के हिस्से को हम जो है वो मिडल लोब कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को जो है वो अपर लोब कहते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिफरेंट मुद्राज हैं, चिन्ह मुद्रा है, यानी इंफीरियर लोब यानी नीचे वाले हिस्से के लिए, तो चिन्ह में मुद्रा है, फिर आदि मुद्रा है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्ज कर लें कि ये जो है, यानी अगर हाथों को खोलते हैं तो दोनों उंगलियों को यानी दोनों को साथ ज्वाइन करते हैं और उंगलियों को बिल्कुल सीधा करते हैं, मिलाकर साथ रखते हैं। तो ये हम जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो फीलिंग होगी दैट विल रिलेटेड विद द, और फिर इसी तरह अगर जो है ये हाथ है यहाँ पे या रख के यूं मुट्ठी बंद कर लेंगे तो ये मुद्रा कौन सा हो जाएगा, जो है वो चिन्ह मुद्रा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी भी बड़ी प्रैक्टिस होगी। और आदि मुद्रा, यानी आदि मुद्रा अपर लोब के लिए आदि मुद्रा कैसे है, ठीक है। तो अगर सिंपली हम जो है वो इन सब आसन या मुद्रा जो है वो ना सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग लोग के लिए तो आप यूं कह लें कि जो हाथ में अगर देखूं कि सेक्शनल ब्रीदिंग इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो यिन योगा है वो सारे का सारा बेसिक सेक्शनल ब्रीदिंग पे कर रहा है, ठीक है। यिन योगा की बुनियाद जो है वो सेक्शनल ब्रीदिंग है, और खास तौर पे हाथा योगा की बुनियाद जो है वो सेक्शनल ब्रीदिंग है। तो अगर ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको बड़ा ही हम डिटेल में जो है वो, क्योंकि ये बुनियाद है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि एनाटॉमी में मैंने ये इसलिए पिक किया कि ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से मुराद ये है कि हमने कैसे कैसे लंग्स को किस किन सिनेरियो में हमने यूज करना है। फिर खास जो है वो मैंने ये डिस्कस किया कि अलाइनमेंट्स के रूल्स हैं। तो हमें जो है अलाइनमेंट से क्या मुराद है, अलाइनमेंट से मुराद ये है कि हमने बॉडी पार्ट्स को किन किन जगहों पे आसन करते हुए या पोस्चर को परफॉर्म करते हुए किन किन जगहों पे कैसे कैसे रखना है, किस जगह पे हम देखेंगे किस तरह हमारी कोहनियां होंगी, हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारी उंगलियां कैसे होंगी, हमारे पाँव, हमारे दोनों पाँव में फासला, हमारी लेग्स, यानी इन सब चीजों को जो है वो आप देख रहे हैं कि शोल्डर ब्लेड जो है वो कहाँ पे होंगे, उनको किस तरीके से टूवर्ड सेंटर यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम, स्पाइन का जो है वो कर्वेचर किस तरीके से होगा, और फिर जो है वो बैक को हमने पिंचिंग स्टेट में नहीं लेके जाना, बटक्स किस तरीके से रखेंगे, हमारे टो जो है वो किस तरीके से होंगे यानी अनटच्ड होंगे। फिर जो है वो हमारी जो है खास तौर पे जो है वो प्यूबिक्स हैं वो मैट पे रहेंगी, एल्बो जो है वो तकरीबन 120 डिग्री के एंगल के ऊपर होंगी, जो खास तौर पे स्टर्नम है यानी ब्रीथ बोन है ये फॉरवर्ड होगी, हमारी दृष्टि यानी सामने देखना है हमें। तो ये सारे का सारा, ये सारे जितने अ, ये मसल्स आ रहे हैं, तो ये तो अलाइनमेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सारी ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ तो ये सारे के सारे ये डॉक्टर साहब सारे के सारे ये क्या है, ये मसल की लंबाई में कमी आ रही है, तो दिस विल बी कॉन्ट्रैक्ट, और ये सामने के जितने मसल्स हैं ये सारे इनकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या आ रहे हैं, यानी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो हमें अगला कौन सा मूव करना पड़ेगा कि जिसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, वो स्ट्रेच हो, और जो स्ट्रेच है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो आप जैसे आप ये देख रहे हैं, तो हमें वो कौन सा काम करना पड़ेगा, वो कौन सा काम आसन करना पड़ेगा कि ये जो है वो सारे के सारे जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो स्ट्रेच हो जाए, और जो स्ट्रेच हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो पहले जो इस तरीके से थे, तो कमर के पीछे वाले सारे के सारे क्या हुए थे, उनकी लंबाई में कमी आई। लेकिन हमने ये पोस्चर को जब करेंगे तो जितने कमर के पीछे वाले मसल थे वो क्या हुए, वो सारे के सारे जो है वो स्ट्रेच हो गए, ठीक है। और जो सामने वाले मसल थे वो क्या हो रहे थे, वो
स्ट्रेच हो रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये सारी का सारा एक मैकेनिज्म होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू, यानी अलाइनमेंट पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बाजू, उंगलियां उंगलियां खुली होंगी, पाँव जो है वो उनमें फासला कितना होगा, हिप अपार्ट होगा, शोल्डर ब्लेड जो है वो किस तरीके से होंगे, हमारा पैल्विक, हमारे जो है वो दृष्टि, हमारी जो है वो एंगल्स, यानी इन सब पे जो है वो बड़ी डिटेल में बात होगी। और फिर खास तौर पे आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे मसल जो हैं ये इन सब की लंबाई में इजाफा होगा, और वो जो है खुसूसी तौर पे ग्लूटियस मसल्स हैं, डोर्साई है और डेल्टाइड है, हैमस्ट्रिंग है, गैस्ट्रोसेनियस मसल है। तो ये सारे के सारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो पहले में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जो पहले स्ट्रेच हो रहे थे उन सबको जो है वो किया था हमने। ओके, सो वेल दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो अभी हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और प्लीज आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए।